एवरेज PYQ SSC CGL 2024 स्टार्ट करते हैं। देखिए, PYQ करने से एक सबसे बड़ी हेल्प होगी, आपका रिवीजन होगा चीज़ों का और एक प्रैक्टिस में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान इतना है और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों के लिए औसत तापमान इतना है। यानी 16 दूनी 32 हो गए सब 32। पूरे महीने का औसत तापमान इतना है तो 16वें दिन का तापमान क्या है। देखिए, आपके पास इसके 2-3 तरीके। पहला तरीका क्या है, 31 को 24 से मल्टीप्लाई करो, इसको 16 से करो, इसको 16 से करो, ऐड करो और उसमें घटाओ। ऐसा ही कल कर रहे थे अपन, टिपिकल मोड। अब अपन देखते हैं पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर 24 है। इसका मीनिंग क्या है? पूरे महीने का एवरेज टेम्परेचर 24 है। एक बार हम 24 मान लेते हैं, 31 दिन का 24 मान लेते हैं। शुरू के 16 दिन का 22 है तो कितना कम है? 2, तो 16 × 2 यानी कि -32 का बैलेंस है। चलिए, अच्छा ये कितना है? 26 यानी 2 ज़्यादा है तो 16 × 2 यानी कि +32। भाई साहब बैलेंस बैठ गया। तो अब वो यूं कह रहा है पूरे महीने का औसत तापमान 24 है, तो 16वें दिन का तापमान क्या है? तो 16वें दिन का तापमान क्या है? 16वें दिन का तापमान 24 आ रहा है क्या? आंसर चेक करो भाई, खत्म काम। भाई ये अपने आप कट गया, आपको कैलकुलेशन से बच गए आप तो पूरी तरह से। क्लियर? वरना आप उनको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगा देते। दोबारा 16 दिन में 2-2 डिग्री कम हो रहा है तो -32, 16 दिन में 2-2 डिग्री बढ़ रहा है तो +32। बैलेंस खत्म हो गया। अब जब बैलेंस ही खत्म हो गया तो ये मान लो ना, जिसका जो मान रखा है वही टेम्परेचर है और 24। बोलो भाई मेरा आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ द स्क्वायर का। इसमें से n हटा दो तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? स्क्वायर का। 45 + 1 और ये क्या होगा? 91 डिवाइड बाई 6। 46 91 डिवाइड बाई 6। 3 पॉइंटों में आएगा, मस्तरो पॉइंटों में आने वाला है। चलो 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3। चलिए साहब, 91 × 23, 3 9 27, 2 29, 18 और 2 20, 2093/3। 3 6 18, 2 3 9 27, 2 3 7 21, 697.67। खत्म। फॉर्मूला क्या था? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। कितना फास्ट आप कर सकते हैं, मेरे साथ साथ कीजिए, रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 30 छात्रों का एक समूह एक परीक्षा में उपस्थित हुआ। 12 छात्रों का औसत स्कोर इतना है और बाकी का 62 है। समूह का औसत स्कोर कितना है? सीधी सी बात। देखिए, एक चीज तो ये हो गई इसकी 12 × 62 और ये कितना हुआ? 18 × 68 और डिवाइड बाई 30। एक तरीका तो ये हो गया, सही है ना? अब आ जाओ साहब, दिमाग लगाओ कि सर बिना कैलकुलेशन के कैसे हो जाए। ये 62 है और ये 60 और बाकी का भी 62 है। ओहो, 12 का 62 है और बाकी का भी 62 है, तो खत्म काम। सही है सब? अरे भाई 12 का भी 62 है और बाकी का भी 62 है तो सबका 62 है, काम खत्म। पता नहीं इतना सिलीनेस क्वेश्चन क्यों पूछा है। सही है, मैं तो यूं कह रहा हूं कि यदि इसका 64 या कुछ होता उसको सेट करते अब अपन। सही है, ध्यान रखना, हम छोटे बच्चों की तरह एवरेज नहीं लेंगे, हम एवरेज यानी कि उसके नंबर को सेट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, 50 और 76 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत 1 से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। चलिए 53, 59, 61, 67, 71, 73, कितने नंबर हुए भाई इसके? 6। डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 6। बोलो भाई। अब करने का तरीका और फास्ट कैसे लोगे सब? आप इनको ऐड वैड करने के चक्कर में मत रहना। आप इसको क्या है 60 मान लो, तो ये -7 -1 +1 +7, भैया ये तो कट गए सब। अब ये +11, सही लिखा है ना मैंने? +11 और ये +13, यानी कि 24, 6, 4, 4 ऐड कर लो तो मेरा आंसर क्या आ गया? 64। खत्म। आप उस पुरानी सारी की सारी विधियों से बच चुके हैं कि इन सबको ऐड कर रहे थे। क्यों करें ऐड? एक नंबर ऐसा मान लो और जो उसका वेरिएशन चल रहा है उसी को पकड़ो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 30 छात्रों की एक क्लास में परीक्षा में उपस्थिति हुई, 12 छात्रों का औसत स्कोर इतना है और बाकी का, लो सब 12 का एवरेज कितना है? 62 और 18 का एवरेज कितना है? 74। चलिए साहब आ गई अपनी बारी, आ गया क्वेश्चन निकल के, लगाओ दिमाग। देखिए क्या करेंगे, आप ऐसा मान के चलो कि 62 है सबका एवरेज। यहां कितने ज्यादा? 12। कितने लोगों के? 18 के। 18 दूना 36, 18 19 20 21, 216 को 30 लोगों में बांट दें, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7.2 इसको ऐड कर ले, 69.2। ओके, मैंने कहीं कैलकुलेशन नहीं करी, बच गई कैलकुलेशन से। अच्छी तरह से समझो हमने क्या किया। देखिए 12 का 62, मैंने तो ये माना 18 का भी 62 है, एक बार मान लेते हैं 62। तो कितना ज्यादा आ रहा है? 12। कितने लोगों का? 18 का। कितने ज्यादा आए? 216। 216 को 30 लोगों में बांट दो, एक बच्चे के हिस्से में कितना है? 7.2। पहले कितना माना था? 6.2। कितना हो गया? 69.2। बिल्कुल सही, फास्ट है ना? वरना आपने तो उसको थोड़ा बड़े तरीके से किया होगा। एग्जाम में कोई बड़ा तरीका नहीं, PYQ का अपना एक मीनिंग होना चाहिए साहब। PYQ के तरीके से होने चाहिए। चलिए 12 संख्याओं का एवरेज इतना है, पहली 5 का एवरेज इतना, अगली 4 का एवरेज इतना। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं 12वीं संख्याओं का एवरेज क्या है? कल ही किया था सेम क्वेश्चन। हाँ जी, चल देखिए 1 से 5 इनका एवरेज कितना है? 45। और 6 से 10 इनका एवरेज, अगली 4 6 से 9 इनका एवरेज कितना है? 52। और 10, 11 और 12 इन सब का एवरेज कितना है? 48। बोलो बच्चों, क्लियर? देखिए इन सब का एवरेज 48 है। अब बैलेंस बनाएंगे हम। बैलेंस कैसे बनाएंगे? चलो माना सबके पास 48 रुपीज है, यहां 3 कम है तो 5 थी 15 कम, यहां 4 ज्यादा है तो 4 चौका 16 हो गए। यानी कि देखा जाए तो 1 ज्यादा है, देखा जाए तो 1 ज्यादा है तो 1 कम करो और 3 में बांट लो, खत्म। 1 कम करो और 3 में बांट लो। और यदि मैंने कहा इनके 48 माने हैं तो 48 में से 48, चलिए अब अपन इसको सेट कर लेंगे, यानी कि 48 में 48 एवरेज मान लेते हैं। चलिए 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, लो साहब, और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, लो साहब। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। बोलो भाई तीनों नंबर मिल गए।
क्लियर? आ जाओ सब। इन तीनों नंबर की बात करेंगे अपन और इन तीनों नंबर की टोटलिंग कर देंगे। देखो हकीकत में क्या हुआ, 8 थी 24, 4 थी 12, 13, 14 और -1/3 और है, यानी कि 1,4,3,2/3। हकीकत में ये खेल है इनका। चलो 3x + 5 उधर ले जाओ, 3x और ये हो गई 145 ले लिए तो 138 2/3। 8 थी 24, 13 थी 39, 41, 414 416/3 = 3x। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2, 3 6 18, 3 7 3 8 24, 2, 3 6 18, 3 का भाग 3 चौका 12, 1, 3 6 18, 46 और 3 एकम 3। कितना आंसर आ रहा है चेक करो जरा एक बार। 48.5। चेक करो जरा एक बार कहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है। देखिए यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा उलझे अपन। ये +1 है तो -1 करना पड़ेगा, तो -1 इसके टोटल में करो, आप खत्म कर दो यहाँ पे ×3। 8 थी 24, 14 -1 143 और x + 5 और x बराबर 138। x बराबर 138 तो 11वीं और 12वीं का औसत क्या है? 138। x 3 चौका 12, 3 6 18, 46। तो अब आपका आ गया 11, 56 आ गया और एक 46 में से गया तो 41 आ गया। अब दोनों का एवरेज 7 और 9, 2 2 चौका 8, 2 8 16, 5 48.5। दैट इज आवर आंसर। बोलो भाई क्लियर? अच्छी तरह से एक बार फिर से करा रहे हैं। देखिए 1 से 5 तक का एवरेज है 45, 6 से 9 तक का एवरेज है 52, 10 11 12 का ये क्या है भाई? 10 नंबर 11 नंबर से 10 कम है और 12 नंबर से 5 ज़्यादा है, ठीक है। और इन सब का एवरेज कितना है? 48। अब मैं मैनेज कर लेता हूँ, सब 48 है, ये कितना कम है? 3, 5 थी 15 कम, ये कितना ज़्यादा है? 4, 4 चौका 16, कितना? 1 ज़्यादा है, तो इनका जो टोटल है उसमें से 1 कम करना पड़ेगा मुझे। अच्छा इनका एवरेज 48 × 3 टोटल कितना हुआ? 144। 1 कम किया तो 143, इन तीनों को ऐड करा 143, x की वैल्यू कितनी आई? 46। 46 पे कौन है? 11 नंबर लो 56 और ये कितना है? 41। दोनों का एवरेज निकाला और दोनों का एवरेज आ गया इसमें। हाँ जी क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n + 1 47 2n + 1/6 47 × 93/6। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। खत्म। 1 मिनट, 6 दूनी 12, 46। चल अब आपकी बात है 47 और 31 को मल्टीप्लाई करो 7, 7 × 21 और 4 25, 2 12 13 14। तो ये हो गया आपका 1457 अपॉन कितना? 2। तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, 5 728.5 इज आवर आंसर। सीधा सीधा फार्मूला लगा दिया, n + 1 2n + 1 / 6। ओके 8 नंबर क्वेश्चन रीड करो आप। 8 नंबर, हाँ जी। एक क्लास के 30 छात्रों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर इतना है और बाकी का 72 है। क्लास का औसत, वही फास्ट स्पीड करेंगे। देखिए 12 छात्रों का स्कोर कितना है? 62
और बाकी बाकी कितने 18, और इनका स्कोर कितना है 72। तो क्लास का औसत स्कोर क्या है? इसको भी 62 मान लो। कितने 10 10 इंटू 18 कितने 180। 180 को किससे डिवाइड करा 3 से। कितने ज़्यादा 6 माने थे 6 12 6 और 2 8 कितना आ गया 68। खत्म आंसर। बोलो भाई फिर से दोबारा। 12 छात्रों का 62 है, 18 का 72 है। मैंने ये मान लिया सबका 62 है, इनके 10 ज़्यादा हैं, 18 के 10 ज़्यादा हैं, तो 180 ज़्यादा नंबर आए। 180 सारे लोगों में बांट दिए तो एक बच्चे के हिस्से में 6 नंबर बढ़ गए, 62 और 6। और 62 और 6 कितने हो गए? 62 और 6 कितने हो गए? 68। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। 47। देखिए क्या क्वेश्चन आया, पहले 45 फिर 40 फिर 47। ये अलग अलग शिफ्टों में चल रहा है, ध्यान रखना है। ये n+1 48, 2n + 1 7 दूनी 14, 8 9 + 1 डिवाइड बाई 6 6 8 8 इंटू 95, तो ये हो गया 8 पंजे 40, 9 8 72 और 4 76, 760। और आपका आंसर क्या आया? 760। बोलो भाई नेक्स्ट। 30 छात्रों का एक समूह, फिर दोबारा आ गया। 12 छात्रों का स्कोर 62 है और बचे हुए 18 का स्कोर कितना है? 76 है। 62 62 14 इंटू 18। क्लियर? 14 इंटू 18 सही है ना? 18 चौक 72, 18 और 7 25, और कितने लोगों में बांटने? 30 लोगों में। 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 8.4। 62 में 8 चौन बार करें तो 70.4 आंसर। भाई साहब कितनी देर में क्वेश्चन आ रहा है आप खुद फील कर सकते हैं। सही है नहीं है? नेक्स्ट। 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 42 लीटर दूध को 40 रुपए प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का औसत मान बताओ। 25 रुपए प्रति लीटर का दूध है, 42 लीटर है। 40 रुपए 40 रुपीज लीटर का दूध है और 28 लीटर का दूध। सबको मिला दो और एवरेज बना दो। हाँ जी बोलो भाई। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसके? 21। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो। जो नए नए बच्चे आए हैं वो एक बार सब्सक्राइब करें और डेली 8 बजे वीडियो का वेट करें। थैंक यू वेरी मच।